नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजट की सीएम की पत्नी और साली को माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित आरोप पद का दुरुपयोग कर सीएम ने दी थी लीज। अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में खान विभाग के मंत्री रहते हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कल्पना सोरेन और साली सोमनाथ मुर्मू के फर्म को माइनिंग लीज आवंटित करने को लेकर के याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनिश्चित कर लिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। खंडपीठ में दोनों पक्षों की से सुनने के बाद सुनवाई पूरी तरह करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो वही दूसरी ओर झारखंड में फर्जी लॉटरी का भंडाफोड़। जामताड़ा में छपी थी फर्जी लॉटरी। बंगाल में भी बेची जाती थी। 9 लोगों की गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पुलटी थाना की पुलिस ने बुधवार तड़के जामताड़ा के मिहिजाम पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट मामले में के कारखाना खाता भंडाफोड़ किया है। यह छापेमारी मिहिजाम थाना क्षेत्र के अमोय मेन रोड पर एक बंद अमन रेस्टोरेंट एंड होटल में की गई है, जहां डियर लॉटरी के फर्जी टिकट छापे जा रहे थे और करोड़ों की कमाई की जा रही थी। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक निमेश मैनाथनी ने बुधवार को मोहिजाम थाने में प्रेस ब्रीफ में कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कंस्ट्रेंटर के अंतर्गत उल्टे पुलिस के जरिए सूचना मिली थी कि मिहिजाम थाना अंतर्गत अमोई रेलवे अंडरपास के पास डुप्लीकेट लॉटरी छपा जाता है एवं बिक्री किया जाता है, जिसके बाद एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज और थाना प्रभारी भास्कर झा के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। बजले के छापेमारी में बड़े मन होटल की घेराबंदी की गई। तलाशी के क्रम में डुप्लीकेट लॉटरी का टिकट बना हुआ एवं डुप्लीकेट लॉटरी बनाने हेतु प्रयुक्त उपकरण पाया गया। छापेमारी के क्रम में बंद पड़े अमोई ब्रिज स्थित अमन होटल से कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस के संचालक मिहिजाम के पाइपलाइन अम्बेडकर नगर निवासी चंदन ठाकुर की भी तलाश की जा रही है। इंतजार खत्म होने से पहले ही पिता ने तोड़ा दम। टनल में फंसे बेटे के लौटने से पहले पिता की मौत। सतत दिन तक करते रहे बेटे की चिंता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के भुरभुर मुर्मू के पिता पारसा मुर्मू अपने बेटे का इंतजार करते रह गए। बाहर कार में बैठे बैठे वो अपने आने वालों से वहाँ का हाल पूछते थे। जिस दिन बेटा बाहर निकलने वाला था उसी दिन उनके सब्र का बात टूट गया और जिस खाट में बैठे वह बेटे का इंतजार थे उसी खाट से गिरकर उनकी मौत हो गई। बेटे का बाहर निकलना तो पिता छोड़ कर चल दिए। तो इसलिए पलाऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत। आधा किलोमीटर दूर गश्ते हुए गए दोनों भाई धड़ से सिर हो गया अलग। नशे में था चालक। पलामू जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया, इसके उनकी मौत हो गई। खटियागढ़ सड़क दुर्घटना मेदिनीनगर पार की के मार्ग पर हुआ है। सिमडेगा में सीएम ने योजनाओं को दी सौगात। 800 योजना की रखी नींव। 653 योजना का किया उद्घाटन। कहा राशन कार्डधारियों को अब दाल भी मिलेगा। सिमडेगा के कुलबीरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की, जहां मंच से उन्होंने सिमडेगा की जनता को कई योजनाओं की सौगात दी। यहाँ उन्होंने 800 योजनाओं की नींव रखी जबकि 653 योजना का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिना समाज सुरक्षा के राज्य मजबूत नहीं हो सकता। बजले के अब संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के बने 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। तमाम खनिज पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की संभवता है, जंगल जमीन से धनी है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, फिर भी यह राज्य पिछड़ा है। रोजी रोटी के लिए लोगों का पलायन होता आ रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस वो नहीं गया। जब से हमारी सरकार बनी है, राज्य से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का आकलन करते हुए उसी की अनुकूल योजना बनाकर धार पर उतार रहे हैं ताकि राज्य के साथ राज्यवासियों को भी विकास तेजी से
हो सके। वहीं दूसरी ओर मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कोर्ट का अहम फैसला। 9 साल पहले हुआ था आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस, अब हुए बरी। 9 साल पहले 10 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बरी कर दिया है। बुधवार को MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतीश गुप्ता की अदालत में मंत्री मिथिलेश से उपस्थित हुए प्रधान की ओर से कराया गया केस दर्ज। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर वर्ष 2014 के विधानसभा में आरोप लगाया गया था। वहीं दूसरी ओर टीबी मुक्त जिला बनाने की कोशिश लगातार जारी है। राज्य के 3 पंचायत में संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित मिली की गई, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी पंचायत को टीबी मुक्त करना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रयास की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य के अनगढ़ राहे और दिल्ली में टीबी मुक्त पंचायत और रेडियो टेंशन प्रोग्राम रखा गया है। यह कार्यक्रम ब्लॉक ऑफिस हॉल अनगढ़ा में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन विरामल स्वास्थ्य की ओर से रखा गया है, जहां जूनियर ट्यूबरोसियन लेबोरेटरी सुपरवाइजर अनिता टोपो और टी कैंपेन के राजकुमार ने अपने विचार किए हैं। तकनीकी सहयोग विरामल स्वास्थ्य की ओर से विवेक कुमार ने दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था अनगढ़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत कोऑर्डिनेटर पिंटू राम की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में PRI ने यहाँ भी कहा कि वह टीबी मुक्त पंचायत को अपने GBTI तैयार में शामिल करेंगे और अपनी ग्राम सभा में भी इसकी चर्चा करेंगे। वजह की हुई तरह उसी को उत्तराखंड से सुरक्षित निकले सभी 15 मजदूर जो शुक्रवार तक आ सकते हैं। झारखंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलकायरा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक घर लौट सकते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर वे अभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। आप बता दें कि 408 घंटे की जंग जीतकर मंगलवार को वे सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। उनके सुरंग से सुरक्षित निकलने की खबर सुनने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली थी। इस खुशी में मिठाइयाँ बांटी गई थी और दिवाली मनाई गई। मजदूरों के परिजनों को अब उनकी इज्जत देखने की बेताबी है। तो दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने ई-सेवा केंद्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को पलामू जिले के बेजगर स्थित सिविल कोर्ट परिसर में स्थापित ई-सेवा केंद्र के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर पलामू सिविल कोर्ट के प्रधान सचिव एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट MP मिश्रा, रजिस्ट्रार अमित गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव सहित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न। दिल्ली में 8 दिसंबर को होगा विक्की का चुनाव। ईस्टर्न जोन में झारखंड के व्यापारियों के प्रतिनिधित्व हेतु विक्की की समिति के चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक रामदीन के पश्चिमी मतदान के लिए चैम्बर के पदाधिकारी 8 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। यह निर्णय आज चैम्बर भवन में संपन्न कार्य समिति की बैठक में ली गई है। चैम्बर अध्यक्ष कृषि मंत्री ने कहा कि फिक्की के चुनाव में पूर्व ईस्टर्न जोन से केवल झारखंड चैम्बर के प्रतिनिधि ने नामांकन दाखिल किया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। कृषि बाजार शुल्क की नियमावली बनाए जाने की खबरों पर बैठक के दौरान सदस्यों ने चिंता जताई और कहा कि नियमावली के लिए कृषि बोर्ड के MD अधिकृत किए गए हैं और जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार के आश्वासन से ऊपर उठकर कृषि बोर्ड द्वारा व्यापार जगत को त्रिभुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जो चिंतनीय है। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हम इस मामले पर गंभीर हैं, जल्द ही कृषि मंत्री से मिलकर स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। तो दूसरी ओर सरायकेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को आयोजित रोटी कपड़ा के बाद अफगान के अधिकार को सुनिश्चित कर रही है सरकार। सरायकेला करथावा जिला के कुचाई प्रखंड के अंतिम छोर पर स्थित रघुड़ी पंचायत में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक दशरथ गगराई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड वासियों के लिए रोटी कपड़ा के बाद अब मकान के अधिकार को सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़ रही है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए झबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान बनेगा। इसमें मिलने वाली सारी सहायता राशि भी अधिक होगी। विधायक ने कहा कि लोगों को हक अधिकार से जोड़ा जा रहा है तथा सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
उठाने उठाने को लेकर के लोग लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई वाईफाई से लैंस होने लगी। नए डिग्री कॉलेज राज्य के बिना विनोद बिहारी महतो कर्मचारी विश्वविद्यालय में RSP 220 और गोमिया के नए डिग्री कॉलेज में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय की ओर से तीनों कॉलेजों में बोर्ड मुहैया कराया जाएगा। तीनों कॉलेजों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। इसकी मदद से दूसरे कॉलेजों में होने वाली पढ़ाई के माध्यम से यहाँ के छात्र पढ़ेंगे। 10-15 दिनों में डिजिटल कक्षा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन अब इन तीनों कॉलेजों में फिलहाल डिजिटल कक्षा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कॉलेज को वाईफाई से फ्लैश करने का आदत उच्चार्यों को सफा किया, जबकि डिजिटल बोर्ड विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएगा। विद्यालय के सिम्फर और वैज्ञानिक की आत्महत्या से हर कोई से संबंध लिमिटेड सुसाइड नोट में भी संपत्ति की जानकारी। विद्यालय की दूसरी तरफ विधिवत वैज्ञानिक अभिजीत विश्वास को परिजनों एवं संदेहों के नम आंखों से विदाई दी। तेलीपाड़ा शमशान घाट पर पुत्री डुमना विश्वास तक छोटे भाई के पुत्र संदीपन के मुख्यातिथि दी। बंगाली समाज और सिम्फर के कई रिटायर्ड वर्तमान अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर झारखंड के सहायक अध्यापक के अनशन को लेकर के लगातार आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से झारखंड सरकार अभी भी झारखंड के ट्रेड सहायक अध्यापक को अभी तक उनके मानदेय को लेकर उनके वेतन मांग को लेकर के अभी भी कोई निर्णय लेने में असमंजस है। कि झारखंड सरकार अभी भी अपनी मांगों को लेकर कभी भी अभी तक सामने नहीं आ रही है। वजह कि झारखंड ट्रेड सहायक अध्यापक आंदोलन करके पास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हेमंत सरकार मस्ती में चल रही है। अभी भी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार जो है कि शिक्षकों की बातों को मानने सुनने के सामने नहीं आ रही है। ऐसे में झारखंड के अध्यापक 16 दिसंबर को घेराव करके एक नया आंदोलन करने की शुरुआत में है और इसमें सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। फिलहाल को बस इतना ही। यथी गुजरात की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आती थे पर पसंद आए खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।